हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं निकल पड़ा हूँ एक नए सफ़र की ओर। हम जाएंगे आज जागनाथ महादेव मंदिर, जो कि जालोर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे जालोर के निवासी इस स्थान पर कभी ना कभी गए हुए भी होंगे और इस जगह को अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। मैं अभी जालोर सिटी से बाहर की ओर निकल गया हूँ। जालोर से लेके जागनाथ महादेव मंदिर तक रास्ता बहुत प्यारा बना हुआ है। श्रावण के महीने में यहाँ आने का मज़ा ही कुछ अलग है। इस सफ़र के बीच में दो गांव भी आते हैं। वो गांव भी दिखाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। पहले गांव का नाम है धवला, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध रोजी पिंक ग्रेनाइट की खदानें हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस सफ़र का आनंद उठाइए। सड़क बहुत प्यारी बनी हुई है, लेकिन ये सड़क ऐसी है कि यहाँ पर हर 200-300 मीटर पे एक घुमावदार मोड़ आता है, जिसमें हमको पूरी सावधानी रखनी पड़ती है। जगह जगह पर हॉर्न का भी उपयोग करना पड़ता है। आगे गांव में पत्थर की खदान होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े व्हीकल्स चलते रहते हैं। इस कारण से मैं भी पूरी सावधानी रखकर इस सड़क पर चल रहा हूँ। बस कुछ ही देर में हम धवला गांव में पहुंचने वाले हैं। गांव छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है। हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तब हमारे साथ अपना बेस्ट फ्रेंड होता है ना, तब हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ भी मेरा बेस्ट फ्रेंड आया हुआ है, जिसका नाम यश है। ये मेरी वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करता है। लो, जिसकी बात कर रहा था वो हाजिर भी हो गए। ये है हमारे यश भाई। फाइनली धवला गांव में हम पहुंच गए हैं। यहाँ से एक रास्ता लेटा गांव की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जालोर की तरफ जाता है और तीसरा रास्ता जागनाथ महादेव की तरफ जाता है, जिधर हम जाने वाले हैं। मैं आपको जिस रोजी पिंक ग्रेनाइट की बात कर रहा था, वो ग्रेनाइट इन्हीं पहाड़ों से निकलता है। हम धवला गांव को पार करके आगे की ओर निकल चुके हैं। धवला गांव से जागनाथजी जाने के दो रास्ते हैं, एक कच्चा रास्ता है और एक पक्का रास्ता है। आप जहां से जाना चाहते हो वहां से जा सकते हो। अगर आप ऑफ रोडिंग करने के शौकीन हैं तो आप कच्चे रास्ते से जा सकते हैं। वहां बहुत सारे रास्ते ऑफ रोड में मिलेंगे आपको। ये मैं हूं और इस सफ़र के पूरे मज़े ले रहा हूं। बातें करते करते मैं पहुंच गया दूसरे गांव नारनवास में। मैं अब यहां से लूँगा लेफ़्ट, जो सीधा जाएगा जागनाथ महादेव मंदिर की तरफ, और जो यहां से राइट की ओर रास्ता निकलता है वो आगे बागरा गांव की तरफ जाता है। आगे अभी जो रास्ते आएंगे वो आपको लेह लद्दाख की याद दिलाएंगे। जिस प्रकार लद्दाख में एकदम सीधे और पतले रास्ते होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी रास्ते बने हुए हैं। बस यहाँ आपको लद्दाख की तरह ठंडे रेगिस्तान और बड़े बड़े बर्फ़ वाले पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे मारवाड़ की झलक देखने को ज़रूर मिल जाएगी। बस अब कुछ ही देर में हम जागनाथ महादेव मंदिर के एंट्री गेट में प्रवेश लेने वाले हैं। मेरा फ्रेंड मेरे से थोड़ा पीछे रह गया है, तो मैं अब आगे जाकर थोड़ा उसका इंतज़ार करूँगा। लो, इतना जल्दी आ भी गया, तो अब देर किस बात की, चलते हैं मंदिर की ओर।
करने की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। अंदर एक गौशाला भी बनी हुई है। पधारो हमारे देश, सुस्वागतम। और ये रहे हमारे भोलेनाथ, यही है जागन्नाथ महादेव का मंदिर। तो अभी हम हाथ मुंह धोएंगे और फिर दर्शन करेंगे। अटेंडेंस फुलफिल कर दी, लेकिन मुझे मंदिर के गेट पर लॉक दिख गया और इसकी चाबी पुजारी जी के पास होगी। तो अब हमें पुजारी जी को ढूंढना पड़ेगा। तो दर्शन करते करते ढूंढते हैं। यहाँ माँ हिंगलाज माता का मंदिर है और पास में ही भैरू जी महाराज का मंदिर है। और साथ ही साथ मेरा यार भी मुझे यहाँ पे मिल गया, जो मेरे से पहले यहाँ पर आया हुआ है। ये जुझार जी का मंदिर है। सबसे पहले इनकी ही पूजा की जाती है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा मटके का पानी पी लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे महेंद्र भारती जी महाराज के पास और उनसे आशीर्वाद लेंगे। महेंद्र भारती जी महाराज इस परिसर के मुख्य गादीपति हैं। स्वभाव में बहुत अच्छे हैं और इनका आश्रम बहुत ही खूबसूरत है। अब हम महाराज से आशीर्वाद लेके पुजारी जी को ढूंढेंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। भाई मेरा फिर से मिल गया इन दो चुन्नू मुन्नू के साथ में। तो मुझे इससे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद हम मिले थे और साथ में ही पुजारी जी भी हमको मिल गए। पुजारी जी खड़े हो गए हैं और अब मंदिर का दरवाज़ा खोलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए जागन्नाथ महादेव की जय। जो कोई इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। आप भी कर लीजिए महादेव के दर्शन। बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। नंदी महाराज भी महादेव की भक्ति में लीन हैं। अभी हम मंदिर परिसर के पीछे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे रेतीले धोरे प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इन धोरों पर बंदर भी बहुत सारे खेलते रहते हैं। ये है यहाँ की खूबसूरती। यहाँ से एक रास्ता जूना महादेव मंदिर की ओर भी जाता है, लेकिन हम अभी वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लेट हो गया है। अगली बार ज़रूर जाएंगे। यहाँ महाराज गंगा भारती जी की भी समाधि बनी हुई है। और अभी हम घर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। तो एक बार फिर से महादेव के दर्शन कर लीजिए। मुझे वापस बाहर निकलते समय बहुत प्राचीन मूर्तियाँ भी दिखी, जो मैंने आपको भी दिखाई है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आइए और यहाँ के प्राचीनतम इतिहास को जानिए। यह मंदिर राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ रेल सेवा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मैं यहीं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।